वही स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले जिक्र करेंगे महंगाई का। आवाम के लिए रिलीफ या तकलीफ। पेट्रोल 1.5 रुपए सस्ता तो साथ ही साथ एलपीजी 5 रुपए महंगी कर दी। रिक्शा ड्राइवर घरेलू सार्फिन दोनों परेशान हो गए। सफर करें या घर के लिए सिलेंडर भरें, पैसे आवाम की जेब से निकलेंगे। मुल्तान में शहरी फट पड़े हैं। सस्ता हो गया है पेट्रोल, जबकि एलपीजी 5 रुपए महंगी कर दी गई है। रिक्शा ड्राइवर घरेलू सार्फिन दोनों परेशान हो गए हैं। कहते हैं सफर करें या घर के लिए सिलेंडर भरें, पैसे आवाम की जेब से ही निकलेंगे। आवाम के लिए रिलीफ या तकलीफ। पेट्रोल 1.5 रुपए सस्ता किया तो साथ ही एलपीजी 5 रुपए महंगी कर दी गई। मजीद बात करेंगे सुहिरा तारिक से। सुहिरा, कहिएगा क्या कहते हैं शहरी? जी बिल्कुल, महंगाई से सताई आवाम पर हुकूमत ने एक और बोझ जो है वो डाल दिया है। एलपीजी की कीमतों में दोबारा से इजाफा कर दिया गया है और फी किलो कीमत में 5 रुपए इजाफे के बाद एलपीजी की कीमत जो है वो 150 रुपए से बढ़कर 155 रुपए हो गई है, जबकि जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी कीमत तकरीबन 700 से बढ़कर 6,900 से जायद हो गई है। आवाम का इस हवाले से क्या कहना है? हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताएंगे, एलपीजी की कीमतें दोबारा बढ़ गई हैं, महंगाई की क्या सूरत हाल है? ये 150 रुपए किलो है। अभी दुकानदार मजीद कह रहे हैं कि रेट बढ़ेगा। इसमें हम ठेका दें गाड़ी का, या काम कराएं, या गैस डलवाएं, या बच्चों को पालें। मौजूद हैं दुकानदार। आप बताएंगे, रेट वगैरह दोबारा से बढ़ गए हैं, क्या आपको भी कारोबार पे फर्क पड़ता है? जी, हमारे कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सेल में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। जहाँ पे 4 सिलेंडर बिकने होते हैं वहाँ पे 2 बिकते हैं। ऐसे इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये सारा हुकूमत को चाहिए कि रेट कम करे। बहुत ज़्यादा रेट है, ये गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर है। ये दुकानदार की भी बात सुनी है, रिक्शा ड्राइवर की भी बात सुनी है कि जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि उन्होंने वो दिहाड़ीदार तबका है और इन्होंने इसी तरह से अपने घर की रोजी रोटी चलानी होती है, लेकिन गैस एलपीजी की कीमतों में इजाफे की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अशिया खुरो नोश हो, पेट्रोल हो, हर चीज़ का रेट जो है वो इस कदर बढ़ चुका है कि आम आदमी का गुजारा करना मुश्किल है। दुकानदार भी परेशान है कि एलपीजी की कीमतें और घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ने के बाद सेल में काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। सुहिरा तारिक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। दूसरी जानिब एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर इजाफे से रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हो गए। 50 रुपए किलो गैस है। सुबह 7 बजे से अभी तक 200 रुपए कमाए हैं। गैस डलवाएं, काम करवाएं गाड़ी का। इस हुकूमत ने तो खाना खराब कर दिया गरीब आदमी का। रिक्शा ड्राइवर आते हैं, वो बेचारे रोते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कि हम कहाँ से गैस डलवाएं, कहाँ से काम करवाएं। आते हैं भाई, उनके पास इतनी ना काम है यहाँ पे, ना कारोबार है। कारोबार हो तो फिर है, कारोबार भी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। रिक्शा ऐसे इफेक्ट होंगे जैसे 100 रुपए किलो डलवाते थे गैस, उसमें आपको कुछ ना कुछ बचत हो जाती थी। अब हमारा किराया वही है, जो 30 रुपए का किराया वो 30 रुपए खड़ा है। गैस 100 से 180 पे 150 पे चली जाती है, 200 पे चली जाती है, तो वो प्रॉफिट तो वही खड़ा है हमारा। गरीब रिक्शा ड्राइवर्स पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया। एलपीजी की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा हो गया है। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं कि आज दिन एलपीजी की कीमत में इजाफा हो जाता है, रोजगार कमाना दुश्वार हो गया है। तफसीलात हासिल करेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा, कहिएगा क्या कहना है रिक्शा ड्राइवर्स का? जी बिल्कुल, एलपीजी की कीमत में जो है 5 रुपए फी किलो इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जहां पर गैस महंगी होने से वो परेशान है, वहीं पर जो अगर वो दुकानों पे जाते हैं तो उनको 5 रुपए के हिसाब से महंगी भी दी जाती है, मगर ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं और सवारियां जो हैं वो भी पैसे देने से कतराती हैं ज़्यादा। इनसे बात कर लेते हैं। भाई, क्या मसाइल हैं आपके गैस महंगी होने से? मसाइल मैन ये है कि हम पहले लेते थे 20 रुपए सवारी, तो उस वक्त गैस था 180 रुपए किलो। अब इस तब्दीली के दौर में ये तब्दीली नवी आई है कि 180 रुपए किलो गैस हो गई है। अगर हम ऑयल का डब्बा लेने जाते हैं तो ऑयल का डब्बा पहले हमें मिलता था 450 रुपए का, अब वो ऑयल का डब्बा हमें मिलता है 650 रुपए का। अब इस तब्दीली के दौरान में मसला ये बढ़ गया कि अब ठेके की गाड़ी होती है हमारे पास, तो ठेके की गाड़ी में ठेके वाले से अगर हम शाम को पूछते हैं भाई आपने क्या कमाया, वो कहता है भाई मैंने 400 रुपये कमाया है, या मैं अपना घर का रोज़गार चला सकता हूँ, घर चला सकता हूँ, या अपना रोज़गार चला सकता हूँ। सुबह उसने आना है,
नाश्ता भी है, इधर खाना पीना हर चीज़ है हमारा, इसलिए हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कुछ हमारे को गैस ने गिरा दिया बहुत ज़्यादा। आपके दोस्त के कितने कमा लेते हैं दोस्त के? अब क्या बचते हैं, क्या कमाते हैं? उतर क्या कमावने असा 800 रुपया सारा कमाना है। सवेरे नमाज निकलते हैं, शामी 8-9 बजे वन डन है। सवारियां सबको किराया देंदे नहीं, ढेर परेशान है। ये आए दिहाड़े गया था लेके बैठे दुकानदार, भाई आज इतने किलो थी गई, आज इतने किलो थी गई, असल तो परेशान थी मैंने। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि रोजाना आए दिन जो है गैस महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से ये परेशान हैं। और जो सवारियों का किराया है वो कहते हैं कि वो इतना नहीं देती, और साथ ही साथ इनका ये भी गिला है कि गैस अगर 5 रुपए महंगी होती है तो जो दुकानदार है वो ज़्यादा इनको देते हैं, जिसकी वजह से जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं और महंगाई का गिला भी कर रहे हैं कि आए दिन गैस जो है महंगी हो आए जाती दिन गैस बढ़ती है, मुश्किलात बढ़ गई हैं। अली शबाब का शुक्रिया। हुकूमत के महंगाई पर वार LPG की कीमतों में इजाफे से रिक्शा ड्राइवर परेशान हो गए। हर रोजाना अपने दुकानदार रेट बनाई खड़े हैं। गरीब आदमी है, 180 रुपए किलो जो गोश्त हम डलवाते हैं, उधर से सवारी हमें किराया नहीं देती। हम सवारी से बोलते हैं तो वो हमें उल्टा हमसे झगड़ा करती है। कोई चीज़ सस्ती होने का तो नाम नहीं ले रही है। रोजी करने बहुत मुश्किल हो गई है, इतना बचता नहीं है जितना इस पर लगाना पड़ जाता है। हुकूमत से अपील करते हैं कि हम गरीबों के हाल पे मेहरबानी करें, LP गैस सस्ती कर दें। हम महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग हैं। हम लोगों के घर के 2 टाइम के हक हलाल की रोजी करके खाना पकाना और खाना हक हलाल बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ पड़ा है। बात करेंगे आटे की किल्लत के। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खानेवाल शहर में आटे की किल्लत बरकरार है। शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि पैसे लिए बार बार चक्कर लगा रहे हैं मगर आटा दस्तयाब नहीं है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से भूखे मर रहे हैं। शहरियों का इंतजामिया से आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का मुतालिबा। खानेवाल शहर में आटे की किल्लत बरकरार है। बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम, कहिएगा आटा कहां गया? गिरदो नवाब पे अगर आटे की सूरत हाल की बात की जाए तो आटे की किल्लत दिखाई दे रही है गुज़श्ता 3 रोज से, और फ्लोर मिल की जानिब से आटे की सप्लाई नहीं जा रही है। कहा यह जा रहा है कि गंदम की कीमत ज़्यादा है जबकि सरकारी जो कीमत तय की गई आटे की वो कम है, जिसके बाद फ्लोर मिल ने सप्लाई मार्केट में बंद कर दी है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल की मेन मार्केट है, आटे की खुली बाजार। यहाँ पर खरीदार शहरी आए हैं, हाथ में पैसे लिए घूम रहे हैं लेकिन उन्हें आटा नहीं मिल रहा। पैसे लेके घूम रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा है। क्या कहते हैं दुकान? कहते है ही नहीं, बिचो मिला बंद हो गए, महंगा हो गया है, नहीं आ रहे हैं। हाथ में पैसे लिए घूम रहे हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा है। जी बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? 2-3 दिन से घूम रहे हैं, पैसे हाथ में है लेकिन आटा नहीं मिल रहा। आटे के लिए देख ले कि बच्चे बैठे हैं घर पर रोटी के लिए और आटा नहीं है। कहाँ से ले और कहाँ जाए। हुकूमत से यही है, रिक्वेस्ट भी है, इल्तिजा भी है, और ये एक मेहरबानी करें कि आटा तो प्रोवाइड करें, चलो बच्चे खाना तो खा सकें। जी बिल्कुल, आटा तो प्रोवाइड करे हैं लेकिन आटा यहाँ पर मौजूद नहीं है। कि दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वजह क्या है कि आटा क्यों नहीं मिल रहा है। ये बताएं कि वजह क्या है, आटा क्यों नहीं मिल रहा? वजह यह कि रेट गंदम का रेट ज़्यादा है। मिल वाले कहते हैं जनाब हमें नुकसान हो रहा है, हर महीने वो कह रहे 20-25 लाख हमें नुकसान हो रहा है, हम कैसे आटा दे दें। बात ये है, इस पर बिल्कुल हुकूमत को ये फैसला करना होगा कि आटा कैसे मार्केट में मुहैया करवाना है। क्योंकि गंदम की कीमत ज़्यादा है, आटे का रेट कम है, फ्लोर मिल ने आटे की सप्लाई बंद कर दी है। शहरी गंदम जो है वो नायाब हो गई है और शहरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। नदीम, आपका शुक्रिया। होशियार, खबरदार, ग्राम फरोश और जखीरा अंदोज अब बच नहीं सकेंगे। आटा चीनी महंगी बेचने वाले अब गिरफ्त में आएंगे। मुल्तान में मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया है। होशियार, खबरदार, ग्राम फरोश और जखीरा अंदोज अब बच नहीं सकेंगे। आटा चीनी महंगी बेचने वाले अब गिरफ्त में आएंगे। इसी पर बात करेंगे गोहर रहमान से। गोहर, कहिएगा क्या हिकमत अमली बुनी गई है, कैसे इन जखीरा अंदोजों को नकेल डाली जाएगी? जी बिल्कुल इमरान, नए तैनात कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की जानिब से ग्राम फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से डिवीजन भर के जो तमाम जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनको कमिश्नर मुल्तान की जानिब से वाज़ेह तौर पर हिदायत की गई है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से अब जो है ग्राम फरोशों को जुर्मानों से आगे बढ़कर जो है कार्रवाई का ज्यादा जो है इख्तियार दिया गया है कि ग्राम फरोशों को अब जेल भी भेजा जाए। तो इस हवाले से तमाम तर जो रिपोर्ट्स हैं वो भी तलब कर ली गई हैं कमिश्नर मुल्तान इरशाद अहमद की जानिब से। इरशाद अहमद का ये भी कहना है कि खास तौर पर जो मार्केट में जो शिकायत मौसूल हो रही है मुल्तान डिवीजन में, चीनी और आटे की जो कीमतें हैं वो जायद वसूल की जा रही है, जो हुकूमत के
जारी करदा नरखनामे हैं उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए, और जहां पर अमल दरामद नहीं हो रहा है उन जो गरा फरोश है उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। जी, सरकारी निर्खनामों पर इंप्लीमेंटेशन करवाया जाएगा। गोहर रहमान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बात करेंगे कोविड-19 वैक्सीन की। तो नाज़रीन, वैक्सीन लगाएं, कोरोना को भगाएं। हुकूमती फैसले के तहत आज से 17 बरस की उम्र के शहरियों को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। 17 बरस से कम उम्र नौजवानों की रजिस्ट्रेशन फॉर्म से होगी और वैक्सीन लगाएं, कोविड-19 से छुटकारा पाएं। हुकूमती फैसले के तहत आज से 17 बरस की उम्र के शहरियों को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। 17 बरस से कम उम्र नौजवानों की रजिस्ट्रेशन बे फॉर्म से होगी। 17 बरस से कम उम्र नौजवानों की रजिस्ट्रेशन बे फॉर्म से होगी। हुकूमती फैसले के तहत आज से 17 बरस की उम्र के शहरियों को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। बात करेंगे माजिद कलासरा से। माजिद, कहिएगा कहां पर मौजूद हैं? यह खुशाइन बात है, तलबा कितने एक्साइटेड है वैक्सीन को लेकर? जी बिल्कुल, मैं अलमदार स्कूल हाई स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ बात करें कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से तो हुकूमत की जानिब से 17 साल अब बेहतर माजिद से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है, राबता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमती फैसले के तहत आज से 17 बरस की उम्र के शहरी को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। 17 बरस से कम उम्र नौजवानों की रजिस्ट्रेशन बे फॉर्म से होगी। तलबा में इस हवाले से जोशो जज्बा भी पाया जा रहा है। वैक्सीन लगाइए, कोरोना से निजात पाइए। हुकूमती फैसले के तहत आज से 17 बरस की उम्र के शहरियों को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। 17 बरस से कम उम्र के जो अफराद हैं, नौजवान और बिलखसूस जो तलबा और तालिबात हैं, उनकी अगर रजिस्ट्रेशन की बात कर ली जाए तो उनकी रजिस्ट्रेशन बे फॉर्म से होगी और उनको वैक्सीन की पहली डोज वो दी जाएगी। उधर बहावलपुर में 17 साल के शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो सकी है। वैक्सीनेशन के लिए कंप्यूटर सिस्टम में मसाइल का सामना है। महकमा तालीम मुलाजमीन भी डेटा इकट्ठा करने में मसरूफ हैं। महमूद जहीर से बात करते हैं। महमूद, कहिएगा किस किस्म के मसाइल हैं? इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलपुर के एक वैक्सीनेशन सेंटर में। अगर आपको दिखाया जा सके तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर जारी है, लेकिन आज पेशरफ्त हुई है इस हवाले से कि 17 साल या उससे कम उम्र के नौजवान लड़के लड़कियां और स्टूडेंट्स वो भी अब वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। अभी हमारे पास स्टूडेंट्स आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जाहिर बात है जैसे इंटरव्यूज वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं उस हवाले से। लेकिन सिस्टम में हमें ये इशू भी आ रहा है जो कि हमने लाहौर भी डिस्कस किया हुआ है। लेट्स सी कल या परसों तक हमारा ये भी सोल्यूशन हो जाएगा इसका भी। उसमें इशू ये सबसे ज़्यादा आ रहा है कि 16 to 18 ईयर्स ओवरसीज़ बच्चों के लिए इन्होंने मैसेज किया हुआ है कि उसे आप वैक्सीनेट कर सकते हैं। अब ओवरसीज़ के लिए जो भी आ रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ मॉडर्ना है, ठीक है। अब सिस्टम जो है वो हमें सिर्फ मॉडर्ना की तो दे रहा है। देखिए अभी तक तो ये हम लोगों ने आज भी गाइडलाइन लेने के लिए कॉल की हुई है। इन्फॉर्मेशन हाई होप्स हमें आज तक कोई ना कोई मिल ही जाएगी। उसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि एटलीस्ट किसी बच्चे के लिए अगर कोई इशू है, लाइक अगर जिसका कल या परसों टेस्ट था तो हम लोगों ने कार्ड्स वगैरह उनको बना दिए, ठीक है। एटलीस्ट उनकी एंट्री के लिए इशू ना हो, उनके ऊपर डेट मेंशन कर दी, ताकि कल वो जब हमारे पास सेकंड डोज के लिए आए तो हमें एटलीस्ट इतना आइडिया तो हो कि उनको वैक्सीन कौन सी लगी हुई है, किस बैच की लगी हुई है। तो इतना एक हम उनको एंटरटेन जरूर कर रहे हैं ताकि उनका भी कोई हर्ज ना हो। बाकी ये कि जो ओवरसीज के हैं या जो 16 ईयर्स के तक के बच्चे आ रहे हैं उसके लिए हमें मसला हो रहा है। ये भी बताइएगा, बहुत सारा रश पड़ गया आप लोगों के पास, और उसको आप क्या वजह है, इतना रश एकदम क्यों पड़ गया? रश में कुछ एक तो ये भी है कि गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती आ चुकी है कि लाजमी वैक्सीनेट हों, आपने अगर मोटरवे का सफर करना है या शॉप से करना है। लेकिन उसके अलावा ये इशू भी आ रहा है ज़्यादातर कि जो गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आया है कि बूस्टर डोज का पेमेंट का, तो बाज़ लोगों को ये लगा कि शायद अब हमें वैक्सीन जो है वो पैसों से लगवानी पड़ेगी। तो उस हवाले से बाज़ लोगों को जो है ना मिस्टेकनली यहाँ रश की। पैसों से तो नहीं लग रही, कब तक नहीं लगेगी पैसों? नहीं, पैसों से बिल्कुल भी नहीं लग रही है। सिर्फ बूस्टर डोज इस डिमांड पर कि किसी ने बाहर जाना है तो वो अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन पूरी करेगा, उसको बूस्टर डोज लगेगी, ताकि हर बंदा जो है वो एटलीस्ट जो अब हमारे पास पहले और दूसरी वैक्सीन जो करवा रहे हैं उनका तो हर्ज ना हो ना। हुकूमत की जानिब से हदायत जारी की गई है कि आप वो भी वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। बहावलपुर में अभी फिलहाल इस हवाले से वाज़े अहकामात नहीं आए हैं बच्चियों को अभी वैक्सीनेशन करवाने के हवाले से। बेहतर महमूद जहीर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वैक्सीन लगाएं, कोरोना को भगाएं। हुकूमती फैसले के तहत आज से 17 बरस की उम्र के शहरियों को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। ऐसे में बात कर लेते हैं माजिद कलासरा से। माजिद, कहिएगा किस स्कूल में मौजूद हैं, कितने एक्साइटेड हैं तलबा?
माजिद क्लासरा से हमारा राबता जो है वो मुनक़ता हो गया है। हम राबता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। 17 साल और इससे कम उम्र जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो जनरेशन है उसको कोविड-19 से महफूज बनाने के लिए वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया है। ये जो आगाज हुआ है ये हुकूमती फैसले के तहत हुआ है और 17 साल के से कम अफराद जो हैं वो बेफार्म के जरिए उनकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की जाएगी। एक और अपडेट आप तक पहुंचाएं। मुल्तान से दुबई जाने वाले 5 मुसाफिरों में कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मुसाफिरों को घरों में करंतना करने की हिदायत कर दी गई है। मुल्तान से दुबई जाने वाले 5 मुसाफिरों में कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मुसाफिरों को घरों में करंतना करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुल्तान से दुबई जाने वाले 5 मुसाफिरों में कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मुसाफिरों को घरों में करंतना करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर रैपिड पीसीआर टेस्ट किया गया। रिजल्ट मुस्बत आने पर मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया है। मुसाफिरों में मोहम्मद खुरम, समीउल्लाह, रहमतुल्लाह शामिल हैं। मोहम्मद अख्तर और सफदर अली भी शामिल हैं। मुसाफिरों को घरों में क्वारंटीन करने के हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। रहीम अल खान में 24 घंटों के दौरान 38 मरीज कोविड-19 का शिकार हो गए। कोरोना वायरस से मुतासरा एक मरीज भी जाँ बहक हो गया है। कोरोना से जाँ बहक होने वालों की तादाद 265 हो गई है। 24 घंटों में 787 अफराद की कोरोना रिपोर्ट मौसूल हुई हैं। अगर शरह की बात कर ली जाए तो ऐसे में 4.83% कोविड की शरह रिकॉर्ड की गई है। रहीम अल खान में 24 घंटों के दौरान 38 मरीज कोविड-19 का शिकार हुए। कोरोना वायरस से मुतासरा एक मरीज भी जान की बाजी हार गया। कोविड से जाँ बहक होने वालों की तादाद मजमूई तौर पर 265 हो गई है। डीजी खान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 35 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टीचिंग अस्पताल में कोरोना के 719 टेस्ट किए गए हैं। डीजी खान से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वायरस के कारोबार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 35 केसेस टीचिंग हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के 1719 टेस्ट किए गए हैं। कोरोना वायरस के बाद जारी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 35 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दूसरी जानिब बहावलपुर में कोरोना पॉजिटिव केसेस में इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 504 टेस्ट किए गए हैं। 38 केसेस पॉजिटिव सामने आए हैं। शरह 8% रही है। बहावलपुर में कोरोना पॉजिटिव केसेस में इजाफा जारी है। रुख कर लेते हैं मियांवाली का। मियांवाली में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल काबू से बाहर हो गई है। एक मरीज जान की बाजी हार गया है जबकि 10 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। जिले भर में एक्टिव मरीजों की तादाद 191 हो गई है। 118 सस्पेक्टेड मरीज भी मौजूद हैं। 180 पॉजिटिव कोरोना मरीजों को घरों में क्वारंटीन करने का कहा गया है। मियांवाली में कोविड-19 की जो सूरत हाल है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती दिखाई दे रही है। कोरोना से एक मरीज जान की बाजी हार गया है। 10 अफराद में कोविड-19 की तस्दीक हो गई है जबकि जो एक्टिव मरीजों की तादाद है वो 191 हो गई है। लैया में दरियाई कटाव से तबाहकारियां जारी हैं। कटाव से कई बस्तियां उजड़ गई हैं। दरियाई सिंध में पानी के उतार चढ़ाव से परेशान मुतासरीन का एहतजाज। मुतासरीन का कहना है कि फसलें दरिया बुर्द होने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद, कहिएगा कितना नुकसान हुआ है, ताहाल सरकार ने क्या किया है? की तहसील करोड़ लालिसन में दरियाई कटाव के जो नुकसानात हैं वो जारी हैं। इंतहाई शदीद दरियाई कटाव जो है जिसने अपनी हसार के अंदर मुतादिद बस्तियों को लपेट में लिया। उसके बाद अब फसलात मुख्तलिफ जो हंसी बस्तियाँ हैं वो सब जड़ती चली जा रही हैं। लोग जो है अपने कीमती घर जो जिनको साल साल मेहनत के बाद बनाया, अब वो घर जो उखाड़ कर उनको जो मुख्तलिफ जो मटीरियल है उसको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। मुजाहिरीन से बात करते हैं। भजन दसे सो क्या नुकसान थे बंदों? सारे साईं बहु नुकसान थींदे पैन। सारे रकबे ढाए गए, सारे घर ढाए गए, सारे इतने नुकसान थींदे पैन। सारी सोच तो बहर सारे अगू बहन दे जाई को नहीं। कोई हुकूमत जितने सियासी हैं सारी कहे मदद नहीं की। अल्लाह की जात करे सी सारे पल्ले कख नहीं पौंदा पिया। कितनी साल थी गए ना सा ढांदे पे आने दे भले दे गए बस वोट घिंदे गए। बात सारा पता ही कह नहीं कजा भाई कोई अल्लाह रासी इन जो को क्या मुतालबा है? सारा मुतालबा है साकू अपने घरां दे नुकसान देवें, कोई क्यारा जमीन दा देवें। असा हुण किथा बहु यहाँ पर जो मकीन है उन सबका यही कहना है कि उनकी जो मुश्किलात है बढ़ती चली जा रही हैं। बुजुर्गो तुसा दसो क्या परेशानी है पई
گھر پٹے دے پے کتنے نقصان تھی سارے گھر پٹی گئے بھائی، سارے بڑے نقصان پہنچے ہیں، فصل سارے ڈھائے گئے، حکومت کا کوئی بندوبست نہیں، نہ کوئی سیاست ہے، آندے آپس کی لڑائی کریں گے تو بس بھائیں گے، مہربانی کر کے ساکو کوئی رہائشی جا یا کوئی مکان جی بالکل، یہاں پر جو تمام مکین ہیں مظاہرین ہیں اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر ان کی امداد کی جائے، متبادل راضی فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کا جو مستقبل ہے اس کو بہتر زاہد سرفراز آپ کا شکریہ.